रविवार 30 जून को दिल्ली के जंतर मंत्र पर बुजुर्गों द्वारा पेंशन को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। यह सभी बुजुर्ग देश के कोने कोने से यहां शामिल हुए थे। बुजुर्गों द्वारा दिल्ली में बीते 7 वर्षों से बंद पेंशन के आवेदन को शुरू करने की मांग उठाई, तो वही EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की। आइए आपको बुजुर्गों से ही सुनाते हैं। मैं समस्या दिल्ली परिवहन निगम में कार्यरत था। 35 साल नौकरी करने के बावजूद मुझे पेंशन क्या मिलती है, 2124 रुपये, जो कि महीने में एक कमरा भी नहीं ले सकते किराए पर, वो पेंशन मुझे मिलती है जी। बस गुजारे, अब क्या करें, अब बस अब कर ही रहे हैं, अब कैसे ही रो पीट के। विधानसभा या MLA इनके MPओं के वो हैं, इनको अगर एक बार चुनाव हो गया और 6 महीने बाद डिजॉल्व हो गई सरकार, तो इनकी पेंशन चालू हो गई दूसरी, और ये 6 बार अगर जीत के आ गए तो 6 पेंशन इनको मिल गई हैं जी। और यहाँ 35 साल नौकरी करने के बावजूद भी वो 2124 रुपये हैं। मेरा नाम महंगा सिंह है जी। कहाँ से आए आप? चंद्र विहार दिल्ली। क्या समस्या लेकर आए हैं आप? समस्या हमारी EPS 95 की पेंशन है, जो कि मेरी 796 रुपये पेंशन है जी। तो अभी कितनी पेंशन आपको मिल रही है, बताया आपने? 796 रुपये जी। सरकार से क्या चाह रहे हैं आप? सरकार से ये चाह रहे हैं, एक तो ये है कि जो मुझे अपनी समझ से है कि जो सब में होता है ना भाई 1% 2%, अरे साल बाद 10-20 रुपये 50 रुपये बढ़े तो सही। ये जितनी लग गई मरने तक उतनी रहेगी। आज मैं 69 ईयर्स का हूँ, तो ये मैं जिस दिन मान लिया कि 5 साल रहूं या मैं 25 साल रहूं, ये 796 ही रहेगी। तो ये मान लिया चलो जिस हिसाब से जैसे कटे थे पैसे, जिस टाइम लग गई सो लग गई, लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए क्या? 4% 20% वहाँ पे गवर्नमेंट अदारों वालों को देते हैं, तो हमने क्या पाप किया है? अगर ये इसको बदल नहीं सकते, कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती, जितना किसी का जमा है वापस कर देगा, गल खत्म करे। वैसे तो 7-8 हज़ार होनी चाहिए। देखिए एक बात और है, अगर 8,000 9,000 दे देंगे कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन हम मर गए आधी हो जाएगी। 796 रुपये है, कल को मैं मर गया मेरी वाइफ को 398 रुपये मिलेंगे, क्या वो रगड़ के फोड़े पे लगाएगी क्या? सर मोहम्मद असद खान, मैं भोपाल से आया हूँ जी। ये मनोज जी के बुलाने पे आया हूँ। मनोज जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार हमारी आवाज़ उठा रहा है ये लोग। अजय जी और मनोज जी हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। ये बहुत मेहरबानी है इन लोगों की। हम लोग का बुजुर्ग मर रहा है, किड़किड़ा रहा है बुरी तरह से। मुझे 800 भोपाल ग्लूकोन केमिकल से निटारू में, और मुझे 25 साल मैंने नौकरी करी है। 25 साल में मुझे 835 रुपये मिल रहा है। बताइए ये कहाँ की जरूरत है? हम आपसे खैरात नहीं मांग रहा है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहा है, हम हमारा पैसा हम ही हमसे ही मांग रहा है। हमें 7,500 रुपये दें और DA दें प्लस मेडिकल दें, हम कम से कम मांग रहा है। खुर्शीद, कहाँ से आए हैं? मैं जमुनाबाद त्रिलोकपुर से। क्या मांगे लेके यहाँ पे आए हैं? वो EPS 95 के अंतर्गत जो पेंशन है उसको 7,500 रुपये कम से कम करने के लिए है। अब कम से कम इतनी तो हो, आजकल महंगाई का दौर है इतना। माननीय मोदी से तो यही कहना चाहें भाई, इनका बुजुर्गों का ध्यान रखो तो सभी का ध्यान रखते हैं। सबका साथ सबका विकास, हमारा भी विकास, थोड़ा सा हमारा गुजारा हो जाए। थोड़ा सा बीमारी है, महंगाई है, सब सारा तो बीमारी दवाई इलाज में चला जाता है। बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना। मेरा नाम मनोज राजी है और आज EPS 95 में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हम लोग जंतर मंतर आए और वृद्धा पेंशन को फिर से चालू कराने के लिए दिल्ली में हम लोग आए हैं। दिल्ली में मांग कर रहे हैं कि जो वृद्धा पेंशन है उसे बढ़ाया जाए। अभी 2 और 2,500 हज़ार के बीच में है, उसे 5,000 किया जाए, कम से कम डबल किया जाए। और जो 7 साल से बंद है वृद्धा पेंशन, उसको चालू किया जाए, नए आवेदन स्वीकार किए जाए, उसका कोटा बढ़ाया जाए, बुजुर्गों का सम्मान किया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए। बहुत सारी हमारी मांग है बुजुर्गों से संबंधित। संदेश साफ साफ संदेश नहीं, अब चेतावनी है। याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। ये सीधी सीधी चेतावनी है केजरीवाल सरकार को। आने वाले चुनावों के अंदर दिल्ली में अगर उनको जिंदा रहना है, अपनी पार्टी को मजबूत रखना है, अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, तो बुजुर्गों की मांग पूरी कर दें, वृद्धा पेंशन चालू कर दें
और वृद्धा पेंशन की बढ़ा दें और वृद्धा पेंशन के नए आवेदन स्वीकार कर लें, वरना वापस जहाँ हैं उसी जगह पे पहुँचा दिया जाएगा। मैं मोदी सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि EPS 95 की लड़ाई 10 साल से लड़ रहे हैं, 700-800 रुपये पेंशन दे रहे हो, 300-400 रुपये तक पेंशन हो जा रही है और 200, 250, 300, 500 इससे जीवन नहीं चलता है। 1000-2000 भी दे दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो उनकी मांग है 7500 प्लस DA प्लस मेडिकल, ये जो मांग है ये पूरी की जानी चाहिए और इसको और ज़्यादा किया जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा 7500 में भी जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन थी, लोगों ने अपना पैसा जमा किया, करोड़ों रुपया आपके पास फंड में है। EPFO उस पर अजगर की तरह फन मार कर नहीं बैठ सकता, उसको हक और अधिकार उसका दिला के रहेंगे। और मोदी सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं, 1 महीने के अंदर अगर इन्होंने शुरू नहीं किया पेंशन को तो इनसे भी कहेंगे कि आपके खिलाफ भी आंदोलन हो। आज आपने यहाँ पे एक फॉर्म भरवाया, वो क्या है? फॉर्म ये मेमोरेंडम के साथ हम फॉर्म लगा के देंगे। फॉर्म के अंदर हम ये प्रधानमंत्री जी को और केजरीवाल जी को कहना चाह रहे हैं कि देखो ये लोग आए हैं धरने में, थोड़े से ही लोग हैं, लेकिन ये आपके पास गुहार लगा रहे हैं और अगर आपने गुहार सुन ली तो ठीक, वरना दिल्ली की सड़कों पर ये दहाड़ लगाएंगे, देश की सड़कों पर दहाड़ लगाएंगे। आज बुजुर्ग पेंशन को लेकर परेशान है। दिल्ली में बुजुर्गों की नई पेंशन के आवेदन बीते 7 सालों से बंद है, तो EPS 95 के पेंशनर कम पेंशन मिलने से गुजारा नहीं होने की बात बता रहे हैं।